ईरान के विदेश मंत्री इजरायल को बड़ी चेतावनी देते दिखाई दिए। ये कहा है उन्होंने कि इजरायल द्वारा गाजा पर लगातार किए जा रहे हमले का अंजाम बुरा होगा। इसके साथ ही उन्होंने इजरायल को चेतावनी देते हुए युद्ध बढ़ने की आशंका जताई है। ये कहा है कि ईरान निष्क्रिय रहकर ऐसे हालात को और बुरा होते नहीं देख सकता। और वहीं हमास के हमले के बाद इजरायल का गाजा में हवाई हमला अब भी जारी है। इसके साथ ही हमास भी लगातार इजरायल के शहरों पर हमला कर रहा है। इसी वजह से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। इन सब के बीच रूस ने बिगड़ते हालात पर बड़ा बयान दे दिया है। ये कहा है रूस ने कि गाजा में जारी संघर्ष की वजह से ये क्षेत्रीय युद्ध में अब तब्दील हो सकता है। इन सबके बीच इजरायल के प्रधानमंत्री ने हमास को खुली चेतावनी देते हुए यह साफ कह दिया है कि इजरायल गाजा को जीत कर ही रहेगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इसमें वक्त लग सकता है, लेकिन इजरायल गाजा को अपनी मुट्ठी में करके ही दम लेगा। इजरायल की सेना लगातार हमास के ठिकानों पर जोरदार हमले कर रही है। वो गाजा की घेरेबंदी कर चुन चुन कर हमास के लड़ाकों को मार रही है। लेकिन भीषण हमलों के बावजूद हमास के लड़ाके पीछे हटने के बजाय इजरायल की फौज पर पलटवार कर रहे हैं। इसलिए इजरायल ने भी गाजा को तबाह करने का मन बना लिया है। इजरायल के प्रधानमंत्री ने अपने देश के लोगों को ये भरोसा दिलाया कि गाजा पर जीत जरूर मिलेगी। नेतन्याहू का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब अमेरिका ने ये कहा कि अगर इजरायल गाजा पर कब्जा करता है तो उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। और इधर इजरायल की सेना की तैयारी का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर हमास के भी होश उड़ गए होंगे, क्योंकि जो वीडियो सामने आया उसमें आसमान जमीन दोनों पर ही इजरायल की सेना अपनी तैयारियों को धार देती दिखाई दी। और इसलिए ये कयास लगाए गए कि अब इजरायल ने आर पार की जंग का मन बना लिया है। पहले इजरायल की सेना हमास के लड़ाकों पर कहर बनकर टूट रही है, लेकिन अब उसने बड़ी तैयारी कर ली है। वहाँ से जो वीडियो सामने आया उसमें आसमान में इजरायल के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर उड़ान भरते दिखाई दिए, जबकि जमीन पर टैंक के साथ इजरायल के सैनिक दुश्मन पर कहर ढाने की तैयारी करते दिखाई दिए। गाजा की घेरेबंदी कर इजरायल की सेना हमास के खात्मे के लिए वहाँ लगातार हमले तेज कर रही है, लेकिन अब उसकी तैयारी को देखकर ऐसा लग रहा है मानो इजरायल हमास को खत्म करके ही दम लेगा।